क्या टाइम आ गया है? पॉर्न देखने पर रोक है, सुनने पर थोड़ी। तो चलो सुन के ही एहसास कर लेते हैं। क्या हमारा दिमाग इस इंटरनेट एरा में सुस्त होता जा रहा है? क्या आगे ये स्थिति तो नहीं होगी कि हमारा दिमाग ही सुन्न हो जाए इनएक्टिवनेस के कारण? हम इससे पहले कहाँ थे? जब तक रणवीर अलाहाबादिया इंडिया गॉट लेटेंट पर नहीं गए थे, क्या समय रैना मंगल ग्रह पे बैठ के मंगल ग्रह के लोगों के लिए शो होस्ट कर रहे थे? नहीं, यही थे, धरती पे ही, सोशल मीडिया पे ही। लेकिन हम बड़े ही मजे से उनके शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए गए पॉर्न को कानों से बड़े ही मजे से सुन रहे थे। इसको बोलते हैं टैलेंट। पॉर्न दिखाना इलीगल है, पॉर्न सुनाना थोड़ी। और उस इंसान से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं जिसके लिए पॉर्न दिखाना भी महज एक एपिसोड है, ताकि उसके शो की टीआरपी बूम करे और इंटरनेट फट जाए। ऐसे सोच वालों की जगह ना कैद ही होनी चाहिए, ताकि उनकी गंदी सोच भी लोगों तक ना पहुंचे। ये वो सड़ी मछली है जो पूरे तालाब को खत्म कर देगी, हमारी कल्चर को ही खा जाएगी। इनकी इस बेहूदगी के पीछे हम ही हैं जो इनके शोज बड़े ठहाके के साथ डार्क कॉमेडी के नाम पे सुन रहे थे। कॉमेडी कॉमेडी होती है, डार्क या लाइट नहीं। अपने गंदे विचारों को लोगों के सामने कॉमेडी का चोला पहनाकर परोसने का हुनर इन स्टैंड अप कॉमेडियन से कोई पूछे। लगभग 90% स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसे ही कंटेंट परोसते हैं डार्क कॉमेडी के नाम पर। और ये सो कॉल्ड फेमस यूट्यूबर्स भुवन बाम, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, इन लोगों को सब्सक्राइब एंड फॉलो करने वाले लोगों का माइंड लेवल, थिंकिंग लेवल क्या होगा? ऑन अ सीरियस नोट, मैं भगवान का थैंक्स करती हूँ कि मैं इन जैसे लोगों की सब्सक्राइबर तो छोड़िए, इवन एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो कभी नहीं देखा लाइफ में। एक वीडियो भी पूरा देख पाने का कलीजा नहीं था। ऐसे वाहियात वर्ड्स ये लोग बोल कैसे लेते हैं और आप सुन कैसे लेते हैं? और फॉलो एंड सब्सक्राइब और इतने व्यूज़ जाते हैं कि उसकी तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। ये हमारे सब्सक्राइब करने का ही नतीजा है, जो ये यूट्यूब वीडियो बनाते बनाते शोज़ होस्ट करने लगे। इन्हें केबीसी पर भेजा जा रहा, बड़े बड़े शोज़ होस्ट कराए जा रहे, बड़े बड़े लोग इनके गेस्ट बन रहे। तो क्या है ना, हम सभी सुस्त के साथ भीड़ चाल वाले हो गए हैं। लोग ताली बजा रहे, हम भी बजाएंगे। लोग गाली दे रहे, हम भी देंगे। लोग ट्रोल कर रहे, हम भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। ऐसा तो है नहीं कि समय रैना का शो नहीं चलता था इससे पहले, या उसमें डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता का उपयोग नहीं किया जा रहा था। और वो अपूर्वा मखीजा, मेरा मतलब है इक्वालिटी वर्ड पे जोर दिया जा रहा ताकि फीमेल्स का लेवल हाई हो, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन इस तरीके की लड़कियां उस इक्वालिटी का यूज ऐसे जगह कर रही जिससे इक्वालिटी शब्द भी शर्मा जाए। हमने इक्वालिटी मांगी ताकि हम भी पढ़ सके, नौकरी कर सके, ऊंचा उड़ान भर सके, लेकिन ये तो हमें किसी और ही ऊंचाई पर ले जा रही। गवर्नमेंट सरकारी जॉब नहीं दे रही, लोगों के पास अच्छी स्किल नहीं, तो इसलिए यूट्यूब इजी वे ऑफ सक्सेस एंड फाइनेंस लग रहा। लेकिन अब ये भी तो नहीं चलेगा ना कि सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही आकर अपने हुनर का प्रदर्शन करें, चाहे वो भद्दे शब्दों का प्रदर्शन हो या फिर अंग प्रदर्शन। जितने अच्छे कंटेंट उतने कम व्यूज़, जितने वाहियात कंटेंट उतने ज़्यादा व्यूज़। हम ये सोच रहे हैं कि क्या इनके पेरेंट्स नहीं जो ये ऐसे वाहियात चीज़ें करते हैं? लेकिन ये भी तो सोचिए कि कल जाके यही सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ही पेरेंट्स बनेंगे, और जो खुद गिरा है वो क्या सलाह देगा अपने बच्चों को? या क्या वो सलाह देने की पोजीशन रखता है? इनके बच्चे ही सवाल करेंगे कि खुद भी तो किया है। नो डाउट यूट्यूब ने बहुत हेल्प की, लेकिन लोगों ने यूट्यूब को अब मिसयूज करने का तरीका निकाल लिया है। आजकल लोग फेमस होने के पीछे भाग रहे हैं, वो तरीका चाहे गिरा हुआ ही क्यों न हो। रणवीर ने जो ये लाइन बोली है सेक्स एंड पेरेंट्स को लेकर, ये उनकी खुद की लाइन नहीं है, ये उन्होंने किसी इंग्लिश पॉडकास्ट से उठाई है। लेकिन बात ये है कि जिस लाइन को सुन के हमारा दिमाग पहली बार में ही हिल जा रहा, उस लाइन को बोलने की हिम्मत रणवीर कहाँ से लेके आए? वो ये भी नहीं कह सकते कि ये बस फ्लो में आ गया, मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था। उन्होंने ये लाइन बाकायदा किसी पॉडकास्ट से सुनी, उसे डीपली सोचा होगा, और फिर जब उन्हें प्लेटफॉर्म मिला तो बड़े कॉन्फिडेंस एंड मौज के साथ सामने भी रख दिया। हमारा माइंड ऐसा है कि वो कुछ भी सोचने लगता है, नो डाउट, लेकिन उसी के साथ हमारे पास ये भी खूबी है कि हम सही गलत को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये भी नहीं कि रणवीर को फिल्टर करने में प्रॉब्लम हुई हो कि ये जो लाइन मैं बोलने वाला हूँ वो सही है, अप्रोप्रिएट है या गलत है। ये मैथ्स की इक्वेशन नहीं जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी उनसे। ऐसे वाहियात सोच के मालिक जब मेडिटेशन या योगा करने बैठते होंगे तो क्या ही सोचते होंगे? सिर्फ माफ़ी मांगना क्या सल्यूशन है? तब जब ये गलती नहीं गुनाह हो, वो भी सोच समझ कर किया गया गुनाह। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रणवीर फॉरेन रिटर्न है, उन्हें इंडिया के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें हमारे कल्चर, धर्म, पहल, माँ पिता की इज्जत सभी के बारे में बखूबी पता है। यदि रणवीर को अपने माँ पिता के या माँ
पिता के रिलेशन के बारे में ऐसी सोच है तो बहन जैसे रिश्ते की फिर क्या अहमियत होगी उसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं। हम पता नहीं किधर जा रहे हैं। वो शरीफ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनसे उम्मीद नहीं। उदित नारायण जी का ही ले लीजिए, उनकी उम्र को क्या ये शोभा देता है? कम उम्र का कोई ऐसा करता तो उसे भी झेलना मुश्किल था, लेकिन उदित जी डिस्गस्टिंग। उम्र 55 दल बचपन का हिसाब हर जगह नहीं लगता। हम सभी लोग मोदी जी को भी लपेट रहे कि क्रिएटर अवार्ड दिए रणवीर को। ये बताइए, क्या उन्होंने समय रैना को अवार्ड दिया? नहीं, उन्होंने करोड़ों लोगों ने जिसे सब्सक्राइब किया था, जिसे करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों व्यूज देते हैं, उन्हें अवार्ड दिया था। इनडायरेक्टली मोदी जी ने आम जनता की पसंद को अवार्ड दिया था। अब उनको या हमको क्या पता था कि अंदर समय रैना बैठा है। जब रावण ने सीता माँ का हरण किया और अपने कब्जे में रखा था, उसने भी एक दायरा, एक सीमा रखा, अपने मर्यादा में रहा। उसने सीता जी को कभी छुआ नहीं। लेकिन हम कलयुग में रावण को भी हरा दिए। जब इंसान अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा तो बाकी रिश्तों का क्या लिहाज। कहने को तो हम एडवांस होते जा रहे, पर हमारे थॉट्स पुराने और नीच होते जा रहे। हम अभी भी औरत, सेक्स या पॉर्न कल्चर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम सेक्स को एक नेचर प्रोसेस का दर्जा क्यों नहीं दे पा रहे? ये एक नीड है लाइफ की, अर्थ पे सर्वाइवल का जरिया है, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी हम उसी लूप में फंसे हैं। हम सोशल इश्यूज को कहाँ से खत्म करेंगे जब ऐसे टॉपिक पर डार्क कॉमेडी के नाम पर मजे लेंगे? जहाँ सरकार अलग अलग तरीकों से वल्गैरिटी को खत्म करने का प्रयास कर रही, वही कॉमेडी के नाम पर ऐसे वाहियात शब्दों का यूज करके हम क्या साबित कर रहे हैं? अगर हमने उन्हें वो हिम्मत दी कि वो कुछ भी बोले, कहीं भी जाए, तो क्या हमें इतनी हिम्मत नहीं कि हम उनसे वो हिम्मत छीन सके जो हमारे धर्म, संस्कृति या कल्चर की अगेंस्ट हो? वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं। ये दिखाने का वक्त आ गया है। लोग सॉरी का सहारा लेकर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एज अ पर्सन अपने माइंड को अपग्रेड करना है, डस्टबिन नहीं बनाना जहाँ कोई कुछ भी डम करके चला जाए। शेर बनिए, भेड़ नहीं।